नमस्कार। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सटर्नल टेबल्स। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एनालिटिक्स का। उसमें हमने जो जो अब तक पढ़ा है वो सारा हम यूज़ करके देखेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड बनाएंगे, फिर उसमें ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे। अब आपके पास क्या होता था, रो डाटा होता था। रो डाटा हमने देखा था, इसमें हमने डेटा लेक बनाई थी। डेटा लेक बनाई थी उसमें गूगल क्लाउड स्टोरेज में हमने कुछ फोल्डर्स बना के उसमें एक एक्सेल फाइल और एक जेसोन फाइल को अपलोड किया था। उसके बाद हमने बिग क्वेरी की क्वेरीज लगाई थी, उसमें एसक्यूएल क्वेरीज लगाई थी बिग क्वेरी के अंदर जाके। उससे हमने डेटा पे एनालिटिक्स लगाई थी कि हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। जो हमारे पास फाइल थी उसमें क्या था, सेल्स का डेटा था कुछ, तो उसमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से थे, किस प्रोडक्ट से हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, कौन से हमारे टॉप कस्टमर थे, क्या कहाँ कौन से रीजन में हमारा ज़्यादा सेल होता था। तो उस तरह की मैंने क्वेरीज वगैरह लगा के देखा था इसमें। अब हमें क्या करना है, मान लो उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनानी है। हमें एक पूरी रिपोर्ट बनानी है अपने डेटा की। आपके पास पूरा डेटा है, डेटा से आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। आपको 4-5 पेजेस में आपको सारा दिखाना है कि आपके डेटा से क्या क्या चीज़ें, बिजनेस इंसाइट्स जिसे हम बोलते हैं। तो उसके लिए हम गूगल का एक अनदर टूल यूज़ करेंगे जिसे हम डेटा स्टूडियो बोलते हैं। पहले हम इसे लुकर डैशबोर्ड बोलते थे, अब इसका नेम चेंज होके हो गया है डेटा स्टूडियो। तो इसका यूज़ करके हम अपने डेटा को कनेक्ट करके उसमें ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम एक रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। आप कंपनीज वगैरह में भी जाओगे तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम डेटा से रिपोर्ट को बनाते हैं। तो वो सब हम इसमें देखेंगे। पहले हम रिवाइज करेंगे सारा जो जो हमने किया है इसमें। तो एक पूरा आपका एक मिनी प्रोजेक्ट बन जाएगा एनालिटिक्स का, कि डेटा से लगा के, रो डेटा से लगा के एक पूरी रिपोर्ट तक की जो है जर्नी कैसी होती है बिग क्वेरी में, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं गूगल क्लाउड के डैशबोर्ड में, कंसोल में। तो इस तरीके से हमारे कंसोल दिखता है। तो यहाँ पे आपको बिग क्वेरी में आना है। यहाँ पे आपको बिग क्वेरी देखने को मिल जाएगा। ये सब हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लोरर में आके यहाँ पे डेटा सेट्स हमने बना रखा था बिग क्वेरी डेमो। उसके अंदर हमने एक टेबल बनाई हुई थी सेल्स डेटा, जिसके अंदर हमने अपनी एक्सेल फाइल को जो गूगल क्लाउड स्टोरेज में रखी हुई थी उसे यहाँ पे कनेक्ट करके इसके हमने एक ये टेबल बनाई थी सेल्स डेटा के नाम से। तो इस पर हमने क्वेरीज वगैरह लगा के देखी थी कि कैसे हम डेटा का एनालिटिक्स करते हैं। तो क्वेरीज यहाँ पे आप क्वेरीज लगा के आप देख भी सकते हैं। तो ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें हमने सारी यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स दे रखी हैं, जैसे टोटल सेल्स बाय रीजन, टोटल 5 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी। तो इस तरीके की आप यहाँ पे इसे जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लगाना है और यहाँ से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे टोटल सेल्स बाय रीजन, तो किस रीजन में आपकी कितनी सेल हुई है तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कोलकाता, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तो आपकी कितनी यूनिट बिकी हैं और कितना आपका वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इस तरह की जो आप क्वेरीज लगा के देख सकते हो। ऐसे टॉप 5 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अब इसमें तो आप हम क्या कर रहे हैं, एक लगा के देख रहे हैं, लेकिन हमें इसकी मान लो पूरी रिपोर्ट बनानी है, हमें ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं। तो जैसे पाई चार्ट बनाना है, उसमें हमें एकदम दिख जाएगी कि किस प्रोडक्ट का कितना शेयर है हमारी सेल्स में। तो उस तरह का अगर आपको काम करना है तो उसके लिए तो आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे टॉप 5 प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, तो इन सब का हम ग्राफ्स वगैरह बना के एक पूरी रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप ये इस तरह से सारी रन करके देख सकते हो। तो एक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आप टॉप कस्टमर आपको देखने हैं, किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा जो आपके प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे टॉप जो है 5 कस्टमर आ जाएंगे। ये कस्टमर आईडी आ गई आपकी कि CUST0009, इसने इतने अमाउंट की जो है परचेज़ की है, सेकंड वाले ने इतने अमाउंट की परचेज़ की है, थर्ड ने इतने अमाउंट की परचेज़ की है। तो आपके टॉप कस्टमर आ गए। तो ये तो हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं। अब हम नया काम क्या करेंगे, इसमें हम डेटा स्टूडियो का यूज़ करके ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको कोई गूगल क्लाउड के कंसोल में नहीं आना है, आपको नॉर्मल गूगल पे जाना है, गूगल सर्च पे, और यहाँ पे डालना है डेटा स्टूडियो। ये गूगल क्लाउड का फ्री टूल है, आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हद तक जो आपके काफ़ी काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। पहले हम इसे लुकर डैशबोर्ड बोलते थे, अब इसे इसका गूगल ने नाम चेंज कर दिया, हम डेटा स्टूडियो बोलते हैं इसे। तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, डेटा स्टूडियो ओवरव्यू। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है, आपको सेम अकाउंट से लॉगिन करना है जिस अकाउंट से आपको जो है गूगल क्लाउड का फ्री ट्रायल आप एक्सेस कर रहे हैं, उसी अकाउंट से आपको डेटा स्टूडियो का लॉगिन करना है। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू रिपोर्ट करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू रिपोर्ट करोगे तो
तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा और ये आपको ये इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको डेटा लेके कहाँ से आना है, आपको किस तरीके का डेटा है। आप डायरेक्ट एक्सेल शीट्स वगैरह पे भी ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये जो डेटा है हमारा वो बिग क्वेरी में है, तो हम इसे बिग क्वेरी को कनेक्ट करेंगे इसमें। तो आपको बिग क्वेरी पे क्लिक करना है, बिग क्वेरी पे क्लिक करके फिर ये इस तरीके के आपका देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको माई प्रोजेक्ट पे आना है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा गूगल क्लाउड का। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। फिर यहाँ पे डेटा सेट जो हमने बनाया था बिग क्वेरी डेमो, फिर यहाँ पे जो हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने एक्सेल फाइल थी उसे, जो CSV फाइल थी हमारी एक्सेल फाइल थी, उसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करके इसे ऐड करना है। तो जो आपकी फाइल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, वो जो टेबल है बिग क्वेरी से वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। फिर हम उससे ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, ऐड टू रिपोर्ट। तो ये काम करना है आपका। तो ये देखो आपको ये सारे जो है हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, जो हमारी टेबल में था, कैटेगरी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्राइस, ये इस तरह की चीज़ें थी इसमें। तो ये सब हमारे पास आ चुका है। अब इसमें आप ग्राफ कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले ऐड चार्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अ चार्ट। तो इसे आपको करना है चार्ट को। सबसे पहले यहाँ पे हमने सारा आपको दिखा भी रखा है डेटा स्टूडियो में। नीचे आपको ऐड फर्स्ट चार्ट सेल्स बाय रीजन, जैसे सेल्स बाय रीजन आपको देखना है तो किस बार चार्ट हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ये सारी जो कमांड्स हैं, ये जो लिखा हुआ है, इसे आप फॉलो करके पूरी एक रिपोर्ट बना सकते हो। तो जैसे आपने एक बार चार्ट जो है इसमें ऐड करना है, तो ये बार चार्ट हो गया हमारा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसे आप यहाँ से ऐसे बड़ा भी कर सकते हो। बार चार्ट ऐड हो गया हमारा। अब यहाँ से आपको जो डेटा सोर्स है, यहाँ से आपको डेटा देना है। तो क्या क्या डेटा देना है, जो आपकी एक्स एक्सिस है, जो डायमेंशन है, उसमें तो आपको रीजन देना है। जो आपकी एक्स एक्सिस हो गई ना, इसमें तो आपको देना है रीजन, ये रीजन दे दिया आपने। और जो आपकी वाई एक्सिस है उसमें देना है आपको मैट्रिक्स देनी है आपको, जो रेवेन्यू बताएगी आपकी प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको जो वाई एक्सिस है इसमें ऐड, इसमें इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जो ये रिकॉर्ड काउंट दे रखा है ना आपका, इस पर क्लिक करके सबसे नीचे आना है आपको ऐड कैलकुलेटेड फील्ड। तो इसमें आके फिर इसका डिस्प्ले नेम रख सकते हैं हम रेवेन्यू, ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। इसमें आप फार्मूला यूज़ करना है आपको, सम प्राइस इनटू क्वांटिटी, या आप डायरेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन देखने को मिलेगा रनिंग कैलकुलेशन, तो इसमें आपको करना है रनिंग सम। तो इसे जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आपका सम आ जाएगा, फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी वाला जो है आपका सम आ जाएगा कि किस रीजन में आपका कितना सेल हुआ है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको सम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलकत्ता में आपकी इतनी सेल हुई है, बॉम्बे में आपका इतना रेवेन्यू हुआ है, बेंगलोर में इतना हुआ है, चेन्नई में इतना हुआ है, हैदराबाद में इतना हुआ है, अहमदाबाद में इतना हुआ है, दिल्ली में इतना हुआ है, पुणे में इतना हुआ है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो इस ग्राफ को आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो। मतलब आपको कोई स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल पे आके टाइटल, जैसे टाइटल आपको दिखाना है रेवेन्यू बाय रीजन, तो ये आपका आ गया यहाँ पे। या आपको कलर वगैरह चेंज करने हैं, इसका कुछ भी आपको करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल में आके ग्राफ को सिलेक्ट करना है आपको, फिर स्टाइल में आना है, यहाँ से आप सारा काम कर सकते हो। भाई कौन सा आपको कलर वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कलर वगैरह की या उसकी, यहाँ से आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। मतलब आपको सेल्स बाय रीजन है, जैसे सेल्स बाय कस्टमर के आपको दिखाना है कि कौन से कस्टमर ने ज़्यादा सेल किया है, तो उस हिसाब से आप एक्सिस पे जो है ये डायमेंशन सेट कर सकते हो। जैसे हमने रीजन सेलेक्ट किया एक्सिस में, तो रीजन आ गए आपके। और यहाँ पे हमने रेवेन्यू सेलेक्ट किया, रेवेन्यू के लिए हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और उसका हमने क्या किया है, सम किया है। यहाँ से आपको एवरेज कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो ये तो आ गया हमारा रेवेन्यू बाय रीजन। अब देखो आप एकदम हम ग्राफ देख के 1 सेकंड में हमें पता चल रहा है कि पुणे में हमारी सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो हमारा कंपैरिजन भी हो गया और विजुअलाइजेशन भी हो गया। मतलब हमें पता भी चल गया कि पुणे में इंडिविजुअल कितनी सेल हुई है और किस में कितनी ज़्यादा सेल हुई है। तो ये सब हमें इंस्टेंट एक ग्राफ देख के हमें सब कुछ पता चल गया। तो ये होता है। अब हम एक नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे, उसमें दूसरा ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट बनती है। ये तो फर्स्ट पेज हो गया, इसमें तो हमने रेवेन्यू बाय रीजन किया है फर्स्ट पेज में। तो अब सेकंड पेज है, सेकंड पेज में हम क्या करेंगे, अपना टॉप प्रोडक्ट बनाएंगे। टॉप प्रोडक्ट कौन से हुए हैं हमारे सेल, बाय क्वांटिटी देखेंगे और फिर बाय प्राइस देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें बाय क्वांटिटी। बाय क्वांटिटी में हमारा सबसे ज़्यादा यूनिट किस प्रोडक्ट की सेल हुई है, तो उसके लिए बनाएंगे हम पाई चार्ट।
तो यहाँ पे ऐड अ चार्ट, फिर यहाँ पे आप पाई चार्ट बना सकते हो। उसके लिए 2 पाई चार्ट बनाएंगे हम, एक बाय क्वांटिटी वाला और एक बाय रेवेन्यू वाला, किस प्रोडक्ट से हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है और कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हुई है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन में प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड काउंट यही रहने देना है। तो ये तो आ गया बाय यूनिट की आपकी किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सेल हुई हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल यहाँ पे आके देखोगे, जैसे मोबाइल की 31 यूनिट सेल हुई हैं, सन ग्लासेस की 31 हुई हैं, टी शर्ट की भी 31 हुई हैं, शूज़ की 29 हुई हैं, हेडफोन्स की 20 हुई हैं। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो चार्ट है ये हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट सेल बाय यूनिट, प्रोडक्ट सेल बाय यूनिट, कितनी यूनिट्स हमारी जो है सेल हुई हैं प्रोडक्ट की। ये तो हो गया हमारा यूनिट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, अलग अलग आपको इंडिविजुअल भी देखने को मिल जाएगा और सारा आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा। फिर आपके इसके कलर वगैरह जो चेंज करने हैं वो स्टाइल में आके आप कर सकते हैं। अब फिर हम दूसरा चार्ट बनाएंगे, ये भी हम पाई चार्ट बनाएंगे। ये वाला चार्ट हम देखेंगे रेवेन्यू की, किस प्रोडक्ट से हमें कितना ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है, इसमें हम वो वाला काम करके देखेंगे। तो ये चार्ट बना लिया हमने। चार्ट बनाने के बाद यहाँ पे आपको करना है प्रोडक्ट के बाद फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्वांटिटी का सम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट से आपका कितना रेवेन्यू आया है। तो फिर इसमें आपको जो यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, प्राइस पे आना है, प्राइस पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सम सिलेक्ट करना है, सम। तो सम सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, एवरेज निकाल सकते हो आप, यहाँ पे एवरेज, काउंट, ये मैक्सिमम, मिनिमम, ये चीज़ निकाल सकते हो, मीडियन। तो इसमें आपको प्राइस पे सम आना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट से आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जैसे टैबलेट से ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मोबाइल से ये हुआ है, वॉच से ये हुआ है। तो यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा। ये तो बाय क्वांटिटी है कि आपकी किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सेल हुई है। इस वाले ग्राफ में आपको एकदम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारा कैमरे से जनरेट हुआ है, सेकंड नंबर पे हमारा लैपटॉप से हुआ है, फिर हमारा टैबलेट से हुआ है, फिर हमारा मोबाइल से हुआ है। तो ये बाय रेवेन्यू आ गया आपका ग्राफ। तो यहाँ पे आप स्टाइल में आके इसकी टाइटल वगैरह भी यहाँ पे जो है रख सकते हो। प्रोडक्ट जैसे ये तो बाय यूनिट था, इसमें प्रोडक्ट सेल्स बाय आप कर सकते हो रेवेन्यू। ये आपका को गलत हो गया, ये तो यूनिट्स था, इसमें आके आप प्रोडक्ट सेल बाय रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू जनरेट कर, रेवेन्यू आपका कौन से प्रोडक्ट से कितना आया है। तो ये ग्राफ आपने बना लिया। इसी तरीके से आपको दूसरा पेज ऐड करके ऐसे नेक्स्ट पेज ऐड करके यहाँ पे आपको पेज का टैब देखने को मिलेगा ना ऊपर, यहाँ पे पेज पे करना है आपको न्यू पेज, नेक्स्ट पेज जनरेट करके फिर आप ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, जैसे डेली सेल्स ट्रेंड। अब इसमें टाइम सीरीज चार्ट बनाएंगे हम, इसे आपको एकदम देखने को मिल जाएगी कि हमारी कौन से दिन सेल जो है डिप हो रही है, कौन से दिन कम हो रही है हमारी सेल, किस दिन हमारी सेल ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके का आपको देखना है एकदम ग्राफ से। तो यहाँ पे आप वो काम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको टाइम सीरीज चार्ट बनाना है। तो ऐड अ चार्ट, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो टाइम सीरीज चार्ट, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, डायमंड, यहाँ पे तो टाइम स्टैम्प आएगा, इसमें सेटअप पे आना है, यहाँ पे तो टाइम स्टैम्प आ गया, डेट आ गई आपकी। और फिर आपको इसमें रेवेन्यू दिखाना है, मतलब किस दिन आपकी कितनी सेल हुई है। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे नीचे जो मैट्रिक्स है आपकी रिकॉर्ड काउंट, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी डालना है। बस प्राइस इनटू क्वांटिटी आपको यहाँ पे डालना है और रनिंग कैलकुलेशन में डालना है आपको सम, और यहाँ पे आप डाल सकते हो रेवेन्यू, अप्लाई।
तो यहाँ पे आपको सम प्राइस इनटू क्वांटिटी डालना है। तो यहाँ पे डाल के आपको सीधा एकदम देखने को मिल जाएगा कि आपकी कौन से दिन कितनी सेल हुई है। जैसे आपकी 1 अप्रैल में ये वाली सेल हुई है ना, 2 में ये वाली, 3 में ये, 4 में, 5 में, 6 में। तो इस तरीके से आपको एकदम देखने से ही एकदम पता चल जाएगा कि आपकी कौन से दिन कितनी सेल हुई है। तो इस तरीके का ग्राफ बना सकते हो। तो ऐसे इसमें नीचे कार्ड्स वगैरह बना सकते हो आप। कार्ड्स जैसे नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं इसमें। तो इसे बनाने से पहले ना एक बार फर्स्ट वाले पेज पे आते हैं। इसमें ना हमने एक गलती कर दी थी फर्स्ट वाले ग्राफ में ना। तो जो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो किया था ना रेवेन्यू, उसमें ना आपको पूरा यहाँ पे फार्मूला लगाना है। हमने प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दिया था, तो इस पर आपको पूरा यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो तब आपका रेवेन्यू आएगा। तो ये करना है आपको। तो वहाँ गलती से हमने गलत कर दिया था, तो यहाँ पे से अप्लाई करना है। तो अब आपका बाय रीजन की प्रॉपर सेल आएगी, वो एक दूसरे में ऐड हो रही थी सेल। तो ये आपकी जो है इंडिविजुअल सेल आएगी। यहाँ पे कलकत्ता की इतनी है, बॉम्बे में इतनी है, वो क्या हो रही थी ना, एक दूसरे में ऐड हो रही थी। काम करना है आपको इसमें, है ना। यहाँ पे प्रॉपर फार्मूला लगाना है। यहाँ पे इसमें जो दे रखा है, इसमें वो गलती से हमने प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दिया था, वो ऐड हो के आ रहा था। तो आपको ये पूरी मैट्रिक्स का ये पूरा फार्मूला लगाना है। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, अपने KPI कार्ड्स पे। जैसे आपने एनालिटिक्स में काफ़ी देखा भी होगा ये चीज़, अपनी ऐप्स वगैरह में, ऐप्स वगैरह आप बनाते हैं जैसे, उसमें भी यूज़ होता है ये। तो इसमें आपको चार्ट्स यूज़ करने हैं, जो जैसे इसमें ये आता है स्कोर कार्ड। आपने देखा होगा कि आपकी टोटल सेल्स से आपने 3-4 स्कोर कार्ड बना दिए। जैसे एक ये बन गया, एक आपका रेवेन्यू का बन गया, एक टोटल सेल्स का बन गया, एक टोटल प्रोडक्ट का बन गया। इस तरीके से बनते हैं। तो इसमें भी आपको यहाँ पे सिंपली आके जैसे टोटल रेवेन्यू का हो गया, टोटल रेवेन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाली मैट्रिसेस लगानी पड़ेगी टोटल रेवेन्यू के लिए। तो इसमें आके आपको यहाँ पे मैट्रिसेस वही काम करना है आपको जो हम उसमें कर रहे थे सारा। तो ये लगाना है आपको, यहाँ पे लिखना है रेवेन्यू। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा आपका, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया, है ना। जैसे ही सेकंड वाले में आपको क्या करना है, जैसे टोटल ऑर्डर्स है, इसमें तो केवल ऑर्डर्स का ही लगाना है आपको। इसमें जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसमें लगाना है आपको ऑर्डर्स पे प्रोडक्ट क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी आ गई ना, कितनी आपकी सेल हुई है, तो यहाँ आ जाएगा टोटल ऑर्डर्स। तो ये आपके टोटल ऑर्डर्स आ गए। तो इस तरीके से स्टाइल में आके आप यहाँ पे इसके चेंज कर सकते हो। जैसे टाइटल वगैरह आपको रखना है या जो भी काम करना है, यहाँ पे आपके आके आप चेंज कर सकते हो इसका। तो ये काम कर सकते हो। और आपको ऐड करना है जैसे स्कोर कार्ड। तो जैसे जैसे आपकी सेल्स कम ज़्यादा होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी सेल्स आपकी, रेवेन्यू आपका बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आप एक सिंगल स्क्रीन पे सब कुछ देख सकते हो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जैसे आपकी आ गई। अब आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखनी है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपली फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे इस पे आके आप यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू का ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो ये काम करना है आपको, सीधा करना है अप्लाई। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो ये आ गई आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारी पूरी रिपोर्ट बन गई। अब आप देख सकते हो जो जो हमारे पास था, हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, किस दिन कितना आया था हमारा, वो चीज़ देख लिया हमने प्रोडक्ट्स वगैरह देख लिए सारे, है ना। हमने बाय रीजन देख लिया अपना, और एक प्रॉपर डैशबोर्ड भी बना दिया जिसपे हमारा सब कुछ आ रहा है, कितना रेवेन्यू है, इतने ऑर्डर्स हुए हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये है, ये हमारे टॉप कस्टमर है। उस तरीके से आप जो ऐसे हम SQL क्वेरीज लगाते थे, उस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ्स में आके, मैट्रिसेस में यहाँ पे आके आप वो काम कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेटेड फिल यहाँ पे आप लिख सकते हो वो चीज़ें सेम उसी तरीके से जैसे हम SQL कमांड्स में लिख रहे थे। तो उस तरीके से आपके पास पूरा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा डेटा का। अब आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। अब आप इसे PDF फॉर्म में यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, या आप इसे शेयर कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट अपने जिसके साथ आपको शेयर करना है। तो ये काम आप कर सकते हो। तो हमारे डेटा से पूरा बिजनेस इनसाइट्स आपने निकाल लिया। अब इस तरीके से हमने पूरा ये रिपोर्ट बनानी सीख ली अपनी। जो हमारा बैच डेटा होता है, उससे बैच डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी जनरेटेड डेटा होता है। जैसे हमारे पास सेल्स का डेटा हो गया, 10 ईयर पुराना डेटा हो गया हमारे पास, ये तो हमारा बैच डेटा हो गया। एक होता है हमारा स्ट्रीमिंग डेटा, जो लाइव डेटा चल रहा होता है, जैसे IoT सेंसर से डेटा आ रहा है, या फिर कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से डेटा आ रहा है, जो लाइव जनरेट हो रहा है डेटा, उसे बोलते हैं स्ट्रीमिंग डेटा।
अब जो हम बैच वाले का तो हमने सब करके देख लिया, अब हम स्ट्रीमिंग वाले का देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कैसे हम स्ट्रीमिंग डेटा जो होता है पहले उसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसे कैसे हम उस पर एनालिटिक्स चलाते हैं, फिर हम डेटा फ्लो देखेंगे। डेटा फ्लो अभी हमने नहीं देखा है, फिर हम डेटा फ्लो देखेंगे। डेटा फ्लो में हम दोबारा स्ट्रीमिंग बैच दोनों में यूज़ करके देखेंगे डेटा फ्लो, हम कैसे डेटा को क्लीन करते हैं ताकि इस पर एनालिटिक्स अच्छी चले। वो उसका रिपीटेशन, मान लो कोई डुप्लीकेट डेटा है हमारे पास, एक एंट्री दो बार हुई है, तो उसे कैसे क्लीन करते हैं। उसे करने के बाद फिर हम पूरे प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से हम बिग डेटा मॉड्यूल को आगे बढ़ाएंगे अपना। तो हमने एक पूरी रिपोर्ट बनानी सीख लिया, हमने एक एक्सेल फाइल से पूरा कैसे ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं और उसमें बिग क्वेरी में उसे यूज़ करके कैसे ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं। अब आप सोचोगे ये काम तो हम एक्सेल से भी कर सकते हैं। एक्सेल से हो जाएगा क्योंकि अब ये हमारे पास 300 एंट्रीज हैं। अब ये जो हमने काम किया है ये काम आप मतलब आपके पास करोड्स में अगर भी एंट्री होंगी वो भी होंगी तब भी ये काम हो जाएगा जो हमने किया है। आप एक्सेल से एक लेवल तक ही काम कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कि 10 ईयर का सेल्स का डेटा है, पर डे सेल्स आपकी लैक्स में है तो आप कुछ उससे कर लोगे तो आपका पूरा क्रैश कर जाएगा। इतना बड़ा डेटा एक्सेल में नहीं चलेगा। तो हम बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा हम बिग क्वेरी में ही रिजोल्व कर पाते हैं, वहीं पे हम क्वेरीज वगैरह लगा पाते हैं। तो ये तो अभी तो हम छोटे लेवल का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा कम है, तो इसलिए आप सोच सकते हो कि ये तो हम एक्सेल में भी कर लेते ग्राफ्स वगैरह। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो एक्सेल आपका क्रैश कर जाएगा। तो ये जनरली ये तरीका होता है बिग डेटा को हैंडल करने का, उसके ग्राफ्स वगैरह बनाने का, उसके इंसाइट्स देखने का। तो ये हमने सब कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे, पब सब देखेंगे हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। पहले